दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें सोने की हो गई हैं। गर्भगृह की दीवारों और छत पर सोने की प्लेटें लगा दी गई हैं। ये काम हुआ इसी अक्टूबर महीने में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से 3 दिन पहले। लेकिन अब चिंता इस पर जताई जा रही है कि केदारनाथ मंदिर की गर्भगृह की दीवारों के स्वर्ण जनित होने से कहीं इस मंदिर के अतीत और इसके इतिहास की निशानियां और उसकी दीवारों पर दर्ज ऐतिहासिक शिलालेख सब कुछ कहीं छिप तो नहीं गए हैं, या यूं कहें कि सोने की परतों के नीचे कहीं दब तो नहीं गए। आखिर इस आशंका के पीछे की वजह क्या है, आइए इसकी डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। केदारनाथ उत्तराखंड हिमालय में स्थित भगवान शिव का दर। इस साल दिवाली से 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, तब तो मंदिर के गर्भगृह में भी गए थे। ये उसी दौरान की तस्वीर है और जरा उस समय गर्भगृह की तस्वीरों पर गौर करें। तब दीवारों पर शिलाएं साफ दिख रही हैं। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही गर्भगृह की सूरत बदल गई। अब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें और छत को सोने से मढ़ दिया गया है। दीवारों की शिलाएं अब नजर नहीं आ रही हैं। 3 दिन में 19 कारीगरों ने काम करके मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 550 सोने की प्लेटें लगा दी, जिससे गर्भगृह की तस्वीर बदल गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि मुंबई के एक कारोबारी ने इसके लिए बाकायदा सोना दान किया। उसी के बाद ये प्लान अमल में लाया गया। अगस्त माह में मुंबई के लाखी परिवार है जो दानी दाता है, उन्होंने हमारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वो केदारनाथ जी के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। हमने उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुरातत्व विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं और धार्मिक मामलों के जानकार लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे सबसे चर्चा करी, सलाह मशविरा किया और तदुपरांत उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। और इस क्रम में विगत 3 दिनों में लगातार वहां पर गर्भगृह में कार्य चलता रहा और पूरी तरीके से जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों जो चौखट होती है जिसे जलेरी कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित हुई है। और इसके अलावा दानी दाता द्वारा एक छत्र भी, स्वर्ण मंडित छत्र भी चढ़ाया गया है और उसके साथ में जो घड़ा होता है, जलधारा जिसे कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित है। तो कुल मिलाकर के जो इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात जो केदारनाथ जी का गर्भगृह है उसका एक अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है। तो सोने की परतों से केदारनाथ का गर्भगृह जगमगा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे गर्भगृह की भीतरी दीवारों में जो इबारतें लिखी हैं, जो शिलालेख हैं, उनका क्या हुआ होगा? क्योंकि अब केदारनाथ मंदिर सर्दियों के लिए 6 महीने बंद हो गया है, इसलिए ये देख पाना फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतरी दीवारों पर जो अभिलेख हैं, वो भी एक इतिहास का पता देते हैं, जिनके बारे में प्रकांड विद्वान और पुरातत्व के बड़े जानकार राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन एक दौर में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर दर्ज कुछ अक्षरों को पढ़ने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, अक्षरों को पढ़ने से मालूम होता है कि अभिलेख का काल 12वीं-13वीं सदी से पीछे का नहीं हो सकता। मैंने जो भी अक्षर पढ़े थे उनमें रजदेव के ... इति लिखा था। पहले 4 अक्षर वैसे ही थे जैसे कि 12वीं सदी के तालपत्रों में हैं, जो कि मुझे तिब्बत में मिले हैं, अथवा जैसे अक्षर 10वीं-12वीं सदी के कत्यूरी राजाओं के अभिलेख में मिलते हैं।
केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की भीतर की दीवारों के शिलालेख में और क्या लिखा है, ये पूरा क्यों नहीं पढ़ा जा सका। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब में इसका भी बड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, मंदिर के अधिकारी और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई शिलालेख पूरी तरह से पढ़ा जाए, लेकिन मंदिर में घी के चिराग जलाए जाते हैं। भगवान के ऊपर भी घी का लेप होता है और लेप करने के बाद हाथ में लगे घी को दीवारों पर पोंछ दिया जाता है। शताब्दियों से ये होता आया है, जिसके कारण अभिलेखों के अक्षरों में घी भर गया है। पुरातत्व के जानकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन के लिखे से पता चलता है कि केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारों में बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। उन शिलालेखों से राहुल सांकृत्यायन ने ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान केदारनाथ मंदिर 12वीं सदी के आसपास का है, लेकिन ऐसा निष्कर्ष उन्होंने सिर्फ अभिलेख के आधार पर ही नहीं निकाला, बल्कि गर्भगृह के चौखट पर खुदी हुई मूर्तियों का अध्ययन करके लगाया है। आप कभी अगर केदारनाथ गए हों या आगे अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो एक चीज पर जरूर गौर कीजिएगा। गर्भगृह की चौखट के ऊपर प्राचीन समय से ही मूर्तियां उकेरी गई हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब हिमालय परिचय भाग 1 में गर्भगृह की चौखट की इन मूर्तियों का जिक्र किया है और उनके आधार पर उन्होंने मौजूदा केदारनाथ मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाया है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, गर्भगृह के द्वार पर आकर देखो तो वहां चौखट की चारों ओर बहुत सी अलंकारार्थ मूर्तियां खुदी हुई हैं, जो वर्तमान मंदिर का अभिन्न अंग हैं तथा 12वीं-13वीं सदी के पीछे की नहीं हो सकती। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने केदारनाथ के गर्भगृह में जिन शिलालेखों की मौजूदगी का जिक्र किया है, अब सोने की प्लेटें लगा देने के बाद उन शिलालेखों का क्या हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको कुछ पता चले तो जरूर साझा कीजिएगा, लेकिन अगर गर्भगृह के चारों तरफ की दीवारों के शिलालेख सोने की परतों में दब गए हैं तो यह निश्चित ही बहुत चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो शिलालेख केदारनाथ की ऐतिहासिकता के सबसे अहम साक्ष्य हैं।